स्वागत है आपका आयोन भारत में। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। लंबे कयासों के बाद एक बार फिर से तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये मुमकिन हुआ क्योंकि पार्टी के सभी लोगों ने मिलकर जीत के लिए दिन रात काम किया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चुनावी कमान संभाली और महाराष्ट्र में कई रैलियां की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में कई जनसभाएं की और लोगों को संबोधित किया। इसी चुनाव में उनका एक नारा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो नारा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तीसरी बार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुने गए देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने पहली बार जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने जीत का श्रेय एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के साथ मोदी है तो मुमकिन है को दिया। इस नारे के मायने क्या हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में इसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ये देवेंद्र फडणवीस ने खुद समझाया। आप सुनिए। जैसे ही मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है, ये एनार्किस्ट लोग ये डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है, आपको जाति जाति में तोड़ना चाहते हैं। ये एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा करना चाहते हैं। लोगों ने बात को समझा, लोग एक हो गए और प्रचंड बहुमत दिया। प्रचंड, आपने जो कहा वोटों की सुनामी आई। तो मैं ये कहता हूं कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। लोगों के वोटों की सुनामी आ गई, लेकिन ये बीजेपी के लिए मुमकिन कैसे हुआ? कैसे एक नारे ने पूरा गेम पलट कर रख दिया? इसे अच्छे से समझने की जरूरत है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बातें कही गई। कहा गया कि अब तो ये कमजोर हो गई है। मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाए गए। भाजपा की राजनीति को गलत बताया गया। ऐसी कई तमाम बातें भाजपा को लेकर गढ़ी गई, बनाई गई। लेकिन यही मौका था कि बीजेपी के लिए अपने आप को साबित करने का। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी की तरह रहे। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाए गए, उन्हीं सभी को गलत साबित करने के लिए मोदी के पास एक यही मौका था और इसके लिए बीजेपी ने कड़ी मेहनत करी। नीचे तक के कार्यकर्ताओं से लेकर ऊंचे स्तर के नेताओं को चुनावी प्रचार की कमान संभालने को दी गई। खुद पीएम मोदी इन चुनावों में लोगों के बीच गए और जो नैरेटिव, जो झूठ राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के बाद गढ़े, उनका जवाब उन्होंने अच्छे से दिया। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त कांग्रेस और विपक्षी दलों ने ये नारा उछाला कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आई तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। इस नारे ने चुनाव में असर दिखाया था और भाजपा अपने चुनावी लक्ष्यों से काफी पीछे रह गई थी। इसीलिए ही बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। साथ ही पीएम मोदी ने SC, ST और OBC के आरक्षण का मुद्दा उठाया। भाजपा के तमाम नेताओं ने लगातार अपनी चुनावी सभाओं में यह मुद्दा बनाया कि कांग्रेस SC, ST और OBC के हिस्से का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आजादी के बाद जब कांग्रेस ताकत में थी तो वो आरक्षण के बारे में बात तक नहीं करती थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और उनसे लेकर राजीव गांधी तक आरक्षण से नफरत करते थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गांधी परिवार नहीं चाहता है कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आरक्षण मिले। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि कांग्रेस इन समुदायों को कमजोर करना चाहती है और उनका आरक्षण छीनना चाहती है और इसीलिए ही वो बार बार कह चुकी है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इस नारे को लेकर पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी जो जमीन है उसको मजबूत कर रहे हैं। ये नारा विधानसभा के चुनावों में कितना कारगर रहा, ये हमें या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। इस बात का सबूत जो है वो आज नतीजों में साफ देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिस जनता ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को इतने कम वोट दिए, उन्हीं लोगों ने अब दोबारा से मोदी पर विश्वास क्यों जताया है? असल में मोदी की जीत के कई मायने हैं। एक है तो सेफ है का जो नारा रहा, उसने कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों को एकजुट किया। जो जातियों में लोग बटे थे, उन लोगों को मोदी ने कहा कि जात पात छोड़कर हिंदू धर्म के नाम पर वोट दो। और तभी योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुगलों ने देश को बांटकर सालों तक राज किया, कांग्रेस पार्टी भी हिंदुओं को बांटना चाहती है ताकि हिंदू कमजोर पड़े।
बस इसी बात ने लोगों के मन में घर बसा लिया और जाति के ऊपर से उठकर हिंदू धर्म के नाम पर वोट किया। यही कारण रहा कि लोगों ने मिलकर एकजुट होकर भाजपा को भारी मतों से दिल खोलकर वोट दिए। और शायद यही कारण है कि भाजपा आज खुलकर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और लोग भी इस पर मोदी का पूरा समर्थन दे रहे हैं। एक है तो सेफ है कि नारे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप ऐसे ही आयोन भारत को देखते रहिए।